हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज हम लेकर आए हैं आपका जो एस्टेट का सिलेबस है, टीजीटी पीजीटी हिंदी एस्टेट सिलेबस। तो ये हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर, क्योंकि इस बार ही आपको सिलेबस दिया गया है। इससे पहले आपको कभी सब्जेक्ट वाइज इस तरीके से सिलेबस नहीं दिया गया था। तो इस बार साफ साफ लिखा हुआ है, टीजीटी का सिलेबस अलग दिया हुआ है, पीजीटी का सिलेबस अलग दिया हुआ है। तो ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन है हमारे पास, हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 के बारे में आपको जो भी सूचना जाननी है, फॉर्म भरने से लेकर और पेपर देने तक, और क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आएगा, OMR सीट तक की सारी सूचनाएं इस पत्रक के अंदर हैं। जो बच्चा पढ़ना चाहे इसको पूरे को पढ़ सकता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये अपना सबसे पहले आपको ये भी दे रखा है कि आपको जो फॉर्म भरने की जो फ़ी है, ये फ़ी स्ट्रक्चर भी आपका यहीं पर दिया हुआ है। जो भी है, जितने की इतनी फ़ीस लगेगी, तीनों फॉर्म भरते हो आप और जनरल कैटेगरी में हो, ये अलग अलग सबके दिए गए हैं। यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं लास्ट डेट आपकी क्या है और कहाँ से, ये सारी डिटेल इसमें दी गई है। अब ये है, हम अपने सिलेबस की बात करते हैं। टीजीटी हिंदी सिलेबस, टीजीटी हिंदी सिलेबस ये सारा आपके इसमें दिखा रखा है कि फॉर्म, फोटो, हस्ताक्षर, सिग्नेचर आपको किस प्रकार से करने, ये सारा इसमें दिया हुआ है। आप देख सकते हैं जो भी डिटेल आपको चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन है इसमें। और ये हमारा टीजीटी पेज नंबर 42 पर टीजीटी हिंदी का सिलेबस दिया गया है। ये सिलेबस है हमारा टीजीटी लेवल 2 का, लेवल यानी कि स्तर 2 का है टीजीटी का, ये हिंदी का सिलेबस है। यहाँ से हम देख लेते हैं बारी बारी क्या क्या टॉपिक हमारे इसमें आए हुए हैं, क्या क्या पूछ रखा है, वही आपको पढ़ना है। हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास, इसमें क्या पूछा हुआ है ये देखना। फर्स्ट लेसन है आपका, भाषा के विविध रूप एवं संवैधानिक स्थिति, हिंदी भाषा का इतिहास, देवनागरी लिपि का इतिहास, वैज्ञानिकता एवं विशेषताएं, हिंदी साहित्य का इतिहास, नामकरण एवं विविध प्रवृत्तियाँ। अब ये आपको बता, ये है हमारा एक तो सिलेबस में। दूसरा है हमारा, एक तो ये पढ़ना है आपको। जो बच्चे पूछते रहते हैं कि मैम लिटरेचर में हमें क्या पढ़ना है, तो ये था आपका हिंदी भाषा लिपि, देवनागरी से संबंधित और भाषाओं से संबंधित। और अगला है आपका बी पॉइंट पे, माध्यमिक स्तरीय एवं पाठ्यक्रम में संकलित रचनाओं की जानकारी। माध्यमिक स्तरीय यानी कि 6th 7th 8th में जो आपको जो बसंत भाग 1 2 3 के नाम से जो बुक लगाई हुई है, उसका भी सारी गद्य एवं पद रचनाओं पर आधारित प्रश्न, पाठ्यक्रम में संकलित कविताओं के भाव, भाषा शैली पर आधारित प्रश्न, पाठ्यक्रम में संकलित गद्य रचनाओं और उनके विविध पक्षों के ज्ञान पर आधारित प्रश्न, पाठ्यक्रम में आए पर्यायवाची, विलोम एवं अनेकार्थक शब्दों के साथ साथ वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित प्रश्न। तो ये आपको दे रखा था, तो इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। जितना मैंने आपको अपने एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर जितने भी मैंने वीडियो डाली हैं, और वहाँ पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी थी ये सिलेबस आने से पहले, और उसमें मैंने साफ साफ बता रखा था कि टीजीटी वाले बच्चों के 6 to 8 तक की बुक्स में से भी 4-5 क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब तक जो पेपर देखा है, जितने भी एस्टेट के पेपर हुए हैं, सभी में 6 to 8 तक की जो बुक है एनसीईआरटी की जो हमारी लगी हुई है, उनमें से 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं। 20 से 22 क्वेश्चन आपके हिंदी व्याकरण के आते हैं, और बाकी जो क्वेश्चन बच गए आपके, वो आपका जो लिटरेचर है हमारे हिंदी का, उसमें से आता रहा है। तो वही इस बार इन्होंने ये मेंशन करके दे दिए। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जैसे ही मैंने ओल्ड प्रश्न पत्र थे, जो पुराने साल के प्रश्न, उनका जब अध्ययन किया तो उससे भी यही निकल कर आया था कि इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इस साल क्या कर दिया कि इन्होंने आपको सीधा सीधा सिलेबस ही दे दिया, तो आपको इधर उधर चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। तो पहले में क्या करना है आपको, पहला जो पार्ट था इसमें हिंदी भाषा, आपकी लिपि, देवनागरी और जो भाषा की संवैधानिक स्थिति है, ये सारा आपको पढ़ना है। और आपको यहीं पर आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि जो आपको ये हेडिंग दे रखे हैं, इसी हेडिंग के मुताबिक मैंने अपने एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर देवनागरी लिपि की 4 वीडियो डाल रखे हैं, और एज इट इज़ आपको मिल जाएंगे ऐसे कि ऐसे।
इसी नाम से आपको मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर जाकर देवनागरी लिपि से प्लेलिस्ट बनी हुई है और वहीं पर आदिकाल की भी बनी हुई है। हमने वहाँ पर भी अपने एस्टेट का जो पाठ्यक्रम है वो मैंने शुरू करवा रखा था इस सिलेबस के आने से पहले, और सेम टू सेम इसी नाम से आपको वहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर आपको ये सारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। उसके बाद है आपका ये, तो ये मैंने अभी नहीं डाली हैं क्योंकि आपका जो NCERT के 6 to 8 तक है उसको आपको पढ़ना है। हर पाठ को आपको अच्छे से पढ़ना है, कविता को अच्छे से पढ़ना है, और बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। आपको पाठ की समरी का पता होना चाहिए, कविता का भावार्थ पता होना चाहिए, और कविता किसने लिखी, रचना किसने लिखी, कौन इसका राइटर है, लेखक है, कवि है, बस इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। एक बार जल्दी जल्दी थोड़ा सा पाठ का सार जरूर पढ़ लेना है। आगे ये हम बात कर रहे हैं TGT की, और आगे इसमें है काव्य शास्त्र एवं व्याकरण। अब काव्य शास्त्र और व्याकरण में क्या क्या आता है? काव्य गुण एवं काव्य दोष पर आधारित प्रश्न आएंगे। अलंकार आएंगे। अलंकार कौन कौन से? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, वक्रोक्ति, श्लेष, अतिशयोक्ति, असंगति एवं दृष्टांत पर आधारित प्रश्न, ये सारे आएंगे। और ये सारे आपको बताते हैं, सारे अलंकार मैंने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर भी करवा रखे हैं। छंद, दोहा, रोला, हरिगीतिका, मालिनी, कवित, छंद अभी हमने नहीं करवाए हैं, तो ये आपके छंद हैं। ये सारे छंद से प्रश्न पूछे जाएंगे। रस एवं रस के अव्यय पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि काव्य के गुण और दोष, अलंकार और छंद और रस, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आता है वर्ण विचार, स्वर एवं व्यंजन के प्रकार, प्रयत्न के एवं स्थान की दृष्टि से, और वर्ण आ गया आपका। उसके बाद शब्द आ गए। शब्द में कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज पर आधारित प्रश्न, संधि और समास, उपसर्ग, प्रत्यय पर आधारित प्रश्न, और विकारी शब्द कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अविकारी, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक वाक्य, वाक्य एवं पद विचार पर आधारित प्रश्न, वाक्यों को पहचानना, मुहावरे, लोकोक्तियां, शुद्ध अशुद्ध शब्द वर्तनी पर आधारित शुद्ध और अशुद्ध। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर व्याकरण का आपका कुछ भी नहीं छूटा है। व्याकरण के सारे टॉपिक यहाँ पर आपके आ गए हैं। और जो काव्य शास्त्र है उसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं दौड़ भाग करनी है। काव्य के गुण, काव्य के दोष, अलंकार पढ़ने हैं, छंद पढ़ने हैं, और रस पढ़ना है। ये आपको 4 चीज़ें यहाँ से पढ़नी है। बाकी सब आपका हिंदी का व्याकरण है जो आज तक पूछा जाता था आपका। तो ये था हमारा TGT हिंदी का सिलेबस। बहुत ज़्यादा नहीं है और ये तो बहुत ही कम हो गया आपके लिए। तो आप देख सकते हैं, पहले आपको सिलेबस मेंशन नहीं था। और ये जो आपका कह रहे हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास, इसे आप अच्छे से पढ़ लेना। ये सारी वीडियो मैंने आपकी डाल रखी हैं। तो ये था आपका TGT हिंदी का सिलेबस। अब हम बात कर लेते हैं PGT हिंदी का सिलेबस। PGT हिंदी सिलेबस पेज नंबर 62 के आसपास है। ये पेज नंबर 62, 60, 61, ये रहा। ये है आपका ये आपका PGT हिंदी का। PGT हिंदी का ये है आपका सिलेबस यहाँ पर है। इससे पहले ये इंग्लिश का है, तो ये और देख लेते हैं हम। PGT हिंदी, हिंदी का क्या क्या सिलेबस है? सिलेबस की शुरुआत होती है हिंदी भाषा एवं साहित्य, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी और उसकी बोलियों का सामान्य परिचय, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, इतिहास लेखन, काल विभाजन एवं नामकरण, हिंदी साहित्य का आरंभ एवं विभिन्न कालखंडों का प्रवर्तिगत इतिहास, मुख्य काव्य धाराएं, प्रतिनिधि कवि एवं रचनाएं और विशेषताएं, हिंदी गद्य का उद्भव और विकास एवं गद्य की विभिन्न विधाएं। यानी कि गद्य की विभिन्न विधाओं के अंदर आपका क्या आ जाता है? आपके उपन्यास, कहानी, नाटक, ये सब आ जाते हैं। अब आप सबके लिए खुशखबरी की बात यह है कि आपको ये लग रहा होगा कि यार ये कहाँ से पढ़ें, कहाँ से उठा कर लाएँ। तो मैंने अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर चैनल पर अगर आप जाकर देखेंगे
तो सेम टू सेम इन्हीं टॉपिक के इन्हीं के नाम से, जैसे बोलियों का सामान्य परिचय, सेम टू सेम आपको प्लेलिस्ट में ये सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। आप वहाँ पर देख सकते हैं। और हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी और उसकी बोलियाँ, सारे जो है मैंने बहुत ही डिटेल से आपको वहाँ पर करवा रखे हैं। आप वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। देवनागरी नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और उसके बाद है बी भाग में है पाठ्यक्रम में संकलित रचनाओं की जानकारी, क्षितिज, कृतिका, आरोह व वितान। आरोह और वितान जो है ये 11वीं 12वीं में है। क्षितिज और कृतिका है आपकी 9वीं 10वीं में है। और जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उनका नाम है, वहाँ पर मिलेगी आपको ये सारा। पुस्तकों में संकलित काव्य एवं गद्य रचनाओं पर आधारित प्रश्न, यानी कि एक गद्य खंड होगा आपका इनका और एक पद्य खंड। और पद्य खंड में आपकी सारी कविताएं आ जाएंगी और इसके अंदर आपके सारे गद्य खंड, जैसे कोई कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, वो किसका, क्षितिज का और आरोह भाग का और वितान और कृतिका, इन चारों किताबों के आपको सारा पढ़ना है जो आपके उसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक्स में। ये एनसीईआरटी की बुक है 9th 10th 11th 12th की, आपको घबराना नहीं है, ये वहाँ से आपको मिल जाएंगी। और ये इस बार ही थोड़ा नया दिया है संकलित, ये क्षितिज, कृतिका, आरोह एवं वितान पुस्तकों से संकलित कविताओं के काव्य सौंदर्य, भाव एवं कला पक्ष पर आधारित प्रश्न। क्षितिज, कृतिका, आरोह एवं वितान पुस्तकों में संकलित गद्य रचनाओं, रचनाकारों, विषय वस्तु, विचार, संवेदना और भाषा पर आधारित प्रश्न। पाठ्यक्रम में संकलित गद्य विधाओं का परिचय, प्रमुख व्यक्तित्व एवं उनके कौशल के परिचयात्मक ज्ञान पर आधारित प्रश्न। कहानी का नाट्य रूपांतरण, रेडियो नाटक, हिंदी पत्रकारिता के विविध आयाम, ये सारा आपका अव्यक्ति और माध्यम में से आ गया है। अव्यक्ति और माध्यम, आप जो बच्चा नया है उसे नहीं पता चलेगा कि ये सिलेबस कहाँ से दिया गया है। तो ये सिलेबस जो है आपकी जो 11वीं और 12वीं में एक किताब लगती है, तो उसके अभिव्यक्ति और माध्यम, तो अव्यक्ति और माध्यम में से ये है सारा। आपको बता देते जो बच्चे नए हैं, आरोह और जो वितान है ये भाग, ये आरोह और वितान, वितान नाम से आरोह भाग 1 11वीं की हैं और आरोह भाग 2 जो है ये +2 में है। और वितान भाग 1 ये 11वीं में भी है और वितान भाग 2 जो है ये +2 में भी है। तो आपको इनसे नहीं थोड़ा सा घबराना है। और ये जो सिलेबस है नीचे का सारा, ये अव्यक्ति और माध्यम का दिया गया है। जैसे ये ना कहानी का नाट्य रूपांतरण और हिंदी पत्रकारिता के विविध आयाम, पाठ्यक्रम में ये सारे आपके अव्यक्ति और माध्यम में जो कि 11वीं 12वीं में लगी हुई है। और पाठ्यक्रम में आए पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक एवं वाक्यांश के लिए एक शब्द पर आधारित प्रश्न। मतलब बात यह है कि आपको जो भी आपका 9th 10th 11th 12th की एनसीईआरटी की बुक में जो भी दिया हुआ है वो सारा आपको पढ़ना है और उनसे जो संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। आपको ये घबराना नहीं है, सिर्फ पाठ को, आपको कविताओं का सरलार्थ आना चाहिए, पाठ का सार आपको पता होना चाहिए, उस पाठ का भावार्थ क्या है, कविता का भावार्थ क्या है, कविता की भाषा शैली क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और काव्य शास्त्र, इसमें क्या है, काव्य शास्त्र एवं व्याकरण, शब्द शक्तियों के भेद एवं उदाहरण पर आधारित प्रश्न, काव्य हेतु, काव्य गुण, काव्य दोष। तो ये देखना टीजीटी से भी बहुत ज़्यादा मिलता जुलता आपका ये सिलेबस है। टीजीटी में भी कुछ टॉपिक थे और वही टॉपिक पीजीटी में भी हैं आपके। काव्य रीतियाँ, श्लेष, यमक, दीपक, अनुप्रास, भ्रांतिमान, विरोधाभास, ये उत्प्रेक्षा, संदेह, मानवीकरण, अलंकार पर आधारित प्रश्न। यानी कि अगर आपको ये सारे अलंकार चाहिए तो मैंने बहुत ही आसान भाषा में और ट्रिक के साथ भी अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर करवा रखे हैं, आप देख सकते हैं। और ये जो छंद है आपका, दोहा, रोला, सोठा, चौपाई, मालिनी, बसंत, लितिका, गीतिका, हरिगीतिका, ये सारे आपके छंद हैं और रस हैं। देखो ये तीनों टॉपिक आपके टीजीटी में भी थे और तीनों टॉपिक आपके पीजीटी में भी हैं, जिसमें अलंकार, छंद और रस, ये तीनों टॉपिक उसमें भी थे, तीनों इसमें भी हैं। अब आता है रस निष्पत्ति पर आधारित प्रश्न, ये एस्टेट नेट में भी आते हैं। काव्य रीति के स्वरूप एवं विवेचन पर आधारित प्रश्न, वर्ण विचार और वर्तनिक शुद्धियों की पहचान। देखो आपको वर्तनिक शुद्धिकरण, जो अपनी वर्णमाला है उस पर आधारित प्रश्न, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय पर आधारित प्रश्न, विकारी शब्द, विकारी कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया पर आधारित प्रश्न। और अविकारी कौन से होते हैं,
क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये अविकारी शब्द आपको पढ़ने हैं। और फिर है पद विचार संबंधी प्रयोग एवं शुद्ध वाक्यों की पहचान पर आधारित प्रश्न, मुहावरे एवं लोकोक्तियों पर आधारित प्रश्न, औपचारिक एवं अनौपचारिक पात्रों पर आधारित प्रश्न। तो ये आपका था पीजीटी का सिलेबस सारा, और इसके बाद और हमारा सिलेबस नहीं है। तो ये कम हो गया है, पहले बच्चे लिटरेचर के चक्कर काटते थे, तो अब लिटरेचर शायद थोड़ी सी कम कर दी है, और इन्होंने क्या बढ़ा दिया, ये आपका जो 9th 10th 11th 12th का जो सिलेबस था उसको इन्होंने इम्पोर्टेंस दी है। तो सारे लिटरेचर में आपको चक्कर नहीं काटना है। अगर टीजीटी और पीजीटी वाले सभी बच्चों को जो ये यहाँ पर दे रखा है, ये सारा मैंने एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर करवा रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो 9th 10th का जो भी सिलेबस है, जिस बच्चे को नहीं पता कि क्या है और क्या नहीं है, वो 9th और 10th का पूरा सिलेबस मैंने डिफाइन करके आपको अपने एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर भी बता रखा है कि कौन कौन से चैप्टर हैं, किस किस ने लिखे हैं, और उस चैप्टर में क्या कुछ बताया गया है। शॉर्ट में आप डिटेल में पढ़ने से पहले एक बार शॉर्ट में वो वीडियो देख लें, ताकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे और आपको पढ़ने में फिर आसानी रहे। तो मैंने शॉर्ट में भी वो बना रखे हैं। वो थोड़ा सा मैंने आपको हो सकता है अजीब लगे, लेकिन कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैंने अपने चैनल की शुरुआत की थी तो मैंने वो वीडियो इस तरीके से डाली थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप हमारे एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल की विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।